चलिए, काफी लंबे छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। बायोस की क्लास पढ़ रहे थे हम लोग, बायोस फॉर्मेशन। ठीक है, या बायोस बनाना सीख रहे थे। ठीक है। बायोस बनाने के तरीके में हमने बताया था कि bios.exe ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है bios.bin में। ठीक है। अब bios.bin में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तरीके से 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों का। देखिए, हमारा जो टारगेट होता है bios.exe को कन्वर्ट करना होता है bios.bin में। ठीक है, यही। अब इसको कन्वर्ट करने का bios.exe से bios.bin में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड है। हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन है, अगर हम बात करें मेथड, ठीक है, ये 3 मेथड हमने बताया था। कितना मेथड? पहला हमने एक कमांड बताया था, राइट रोम फाइल, है ना। हमने बताया था राइट रोम फाइल, यही ना। पहले फाइल नेम डालते हैं, फिर कमांड दे देते हैं /, ठीक है। जैसे ABC फाइल नेम हो गया, .exe जो भी है। फाइल नेम .exe पहले आपका जो भी कमांड प्रॉम्प्ट होगा, तो फाइल नेम .exe, ठीक है। और उसके बाद /, राइट रोम फाइल, ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने बताया था पहला। हाँ जी। दूसरा हमने बताया था टेम्प मेथड, %temp%, यानी इस फोल्डर में आप रन कर लेते हो exe फाइल को, ठीक है, और इसमें जाके उस फाइल को ले आते हैं जो एक्सट्रैक्ट हुई होती है। और तीसरा होता है एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर WinRAR है ना, या बी हम लोग यूज करते हैं 7-zip, ठीक है, या स्पेशल टूल्स सॉफ्टवेयर टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो कि अलग अलग HP का टूल्स होगा, डेल का टूल्स होगा, लेनोवो का टूल्स होगा, है ना, एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर। बताओ, इसके पास जाकर के तो अमित जी शांति बनाए रखें। अब एक चीज आप समझ लीजिए, राइट रोम फाइल, टेम्प मेथड और एक्सट्रैक्शन जो सिंपल वे है, जैसे WinRAR और 7-zip, यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस के थ्रू आप फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन कह सकते हैं, फिफ्थ भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद टूल्स सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे मॉडल्स आएंगे, या कह सकते हैं 6th जनरेशन या उसके बाद के जो सॉफ्टवेयर मतलब लैपटॉप्स है ना, एंड नेक्स्ट, वो केवल स्पेशल टूल्स ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है। स्पेशल टूल्स सॉफ्टवेयर जो है, स्पेशल एक्सट्रैक्शन वाले जो सॉफ्टवेयर हैं,
आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेट इट? यस सर। सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि डेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है, डेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है, डेल बायोस एक्सट्रैक्टर होता है, लेनोवो बायोस एक्सट्रैक्टर होता है। हम लोगों ने एक एचपी में टूल्स भी देखा था, राइट, पिछली बार। यस सर। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे और हम रॉ फाइल निकालेंगे, जिसको हेक्स वर्कशॉप की मदद से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पुरानी फाइल से और अपनी फाइल बना लेते हैं। यही था हमारा। यस सर। अब देखो एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 3-4 दिन पहले एक लैपटॉप आया था जो 7th जनरेशन का ही था। किस जनरेशन का? 7th जनरेशन का था। और उस 7th जनरेशन के लैपटॉप में प्रॉब्लम ही बायोस की थी। तो उसकी बायोस बनाया कैसे हमने, या उसकी बायोस कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। 6th जनरेशन, 7th, 8th, 9th जनरेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं डेल का। किसका लेते हैं? डेल का। अब हम पहले वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो डेल के ऑफिशियल वेबसाइट से bios.exe डाउनलोड करेंगे। एक बार हम उसको राइट रोम फाइल से ट्राई करेंगे, ठीक है। दूसरी बार टेम्प से ट्राई करेंगे। तीसरी बार WinRAR और 7zip से ट्राई करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के। अगर ये सब करने के बावजूद नहीं होगा, तब हम डेल के टूल्स एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। गेट इट? चलिए, हमारे पास जो लैपटॉप था उसका मॉडल नंबर था डेल P61F करके, डेल P61F, ठीक है। P61F। अब आप देख रहे हो साफ साफ लिख के आ रहा है डेल 7560 लिखा भी आ रहा है। 7th जनरेशन का लैपटॉप दिख रहा है। यस सर। चलो P61 ड्राइवर डाउनलोड हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ड्राइवर डाउनलोड। पहले bios.exe डाउनलोड, चेक फॉर अपडेट। हम तो सर्विस टैग से, हालांकि अगर वैसे क्या होता है, हम सर्विस टैग से डाउनलोड कर लेते हैं ना, लेकिन हम P61 से ही डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास लैपटॉप का मॉडल नंबर है, एग्जैक्ट सीरियल नंबर और सर्विस टैग दिया हुआ है, तो आप उससे डाउनलोड करेंगे। ओके। और हमें चाहिए इसमें बायोस। देखिए नीचे एक बायोस मिल गई हमारे को, हमको, जो कि 7460 7560 में यूज होगी। डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइल। इसको पहले ऊपर एक फोल्डर बना लेते हैं, डेल डी ड्राइव में ले चलते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं डेल, ठीक है। और जो फाइल डाउनलोड की है, यहां से कर लेते हैं कट। ठीक है, इसको करते हैं रीनेम। इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, ठीक है। P61F कर लेते हैं शॉर्टकट। P61F का शॉर्टकट हो जाएगा, नाम लिखने में आसानी रहेगी। P61F.exe ये बायोस हो गई, ठीक है। अब इसको हम पहले करते हैं डॉस कैसे। तो शिफ्ट बना दबा के राइट क्लिक करूंगा तो ओपन पावर शेल या
विंडो प्लस आर CMD, ठीक है। CD बैकस्लैश इंटर D ड्राइव इंटर CD स्पेस डेल, डेल नाम का फोल्डर है, ये खुल गया बेसिक। अब हमने कमांड बताया था फाइल नेम क्या था, अगर dir करके देखोगे तो पता दिखेगा भी कि क्या फाइल नेम है, p61.exe, p61 p61f.exe, ठीक है। हाँ जी, Yes, sir. हाँ, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश और राइट रोम फाइल, WRITE राइट, ROM रोम, FILE फाइल, यही था कमांड। Yes. इंटर, यस पे क्लिक किया, एरर आ गया, इनवैलिड कमांड लाइन करके एरर आ गया, ठीक है। Yes. इसका मतलब कमांड मेथड से ये नहीं होगा, जी सर। इसको छोड़ देते हैं। पहला तरीका फेल हो गया, पहला आपका चला गया, नहीं चला। टेम्प मेथड, टेम्प मेथड का क्या मतलब होता है, इस फाइल को रन करो और टेम्प फोल्डर साथ के साथ पैरेलली आप खोल के रखो और देखो उसमें क्या नया फाइल बन रहा है, यही ना। Yes. विंडो प्लस आर परसेंटेज टेम्प, क्योंकि परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, परसेंटेज बना लिए, ओके। इसमें जो पहले से फाइलें हैं उसको डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल A डिलीट, ठीक है। Yes, sir. अब इसको रन करते हैं, रन एडमिनिस्ट्रेटर, यस। और टेम्प फोल्डर में देखिए कुछ बनता हुआ नजर बना और फिर वापस से हट गया, देखा आपने। जी सर। यहाँ नीचे 3-4 फाइलें आई लेकिन फिर वो ऑटोमेटिक वापस क्या हो गई, गायब हो। चले। हाँ जी, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो, फिर से देखिए, ये डबल क्लिक किया तो यस कह रहा है, अब देखना ध्यान से, ये टैब में नीचे फाइल बनी और अपने आप गायब होगी, है ना। Yes, sir. हाँ, इसका मतलब टेम्प मेथड भी फेल हो गया, क्या हो गया, Hey. टेम्प। अब करेंगे WinRAR 7 zip, तो कंप्यूटर में हमारे इंस्टॉल ही है, WinRAR तो इंस्टॉल है ही है। राइट क्लिक करके डायरेक्ट देखेंगे क्या इंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये रहा डेल, ये फाइल, इस पे राइट क्लिक कर रहा हूं, देखिए एक हमारा एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर है, अलग से हमने डाला, यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर, WinRAR के द्वारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर फाइल्स के द्वारा करने की कोशिश कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। ओके करते हैं, डी ड्राइव, इसने कुछ तो किया और यहाँ पे भी कोई फाइल हमें नहीं मिली, कहीं पे भी वैसे FD फाइल या रोम फाइल नहीं दिखा, ठीक Yes. है। हालांकि ये यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर इसने जबरदस्ती कर दिया, अदरवाइज रन देखिए, ये WinRAR के अंदर है ही नहीं एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन, ठीक Yes. है। Yes, sir. तो मतलब हमारा इस एक्सट्रैक्टर से इससे काम नहीं चला, अब हमें चाहिए डेल का एक्सट्रैक्टर, क्या चाहिए, Delta extract. गूगल पे चलते हैं, डेल बायोस एक्सट्रैक्टर, और देखते हैं क्या कहीं पे है डेल बायोस एक्सट्रैक्टर। डेल बायोस एक्सट्रैक्टर यहाँ पे दिखा रहा है लैब 1 पे, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये मिल गया हमारे पास, शो इन फोल्डर, ठीक है। Yes, sir.
ये पहले नहीं मिल रहा था, ये ध्यान दीजिए, यहीं से डाउनलोड कर लेना आप, कई फोरम से पेड सॉफ्टवेयर है, मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। जी सर। लैब वन इनसाइड से ये हम लिंक भी कॉपी करके, लिंक कॉपी कर लिया हमने, और साथ के साथ आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, ये फाइल सेव कर लिया हमने, अभी भेज देंगे। यहाँ से आप डेल स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाके कर देते हैं पेस्ट। इसमें दो है, ठीक है, देखते हैं, ये इसको भी स्टार्ट करते हैं। बड़ी वाली फाइल जो है ये रहा, ये स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी करके बाहर ले आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो ही इस फाइल को P61F इसको खींच कर ले जाके इस पे छोड़ोगे, किस पे, डेल PFS स्ट्रक्चर पे, ठीक है, यस सर। इस पे ले जाके छोड़ोगे, ये ऐसे exe आया, स्ट्रक्चर डन आ गया, लिख कर आ गया, यस। क्लोज करो। देखो इसी नाम से एक फोल्डर बन गया, P61.exe extracted, इसको क्लिक करो, देखो यहाँ पे कई फाइलें आ गई, 1 2 3 4, ठीक है। यस। अब इस फाइल में 7th जनरेशन 8th जनरेशन, कई बार ऐसा होगा कि जो टोटल बायोस डॉट बिन होता है उसके अंदर हमने बताया है कि बायोस रीजन भी होता है, या आप ये समझो जो टोटल बायोस डॉट बिन होता है उसके अंदर कई पोर्शन होते हैं, बायोस रीजन होता है, एमई रीजन होता है, ओईएम रीजन होता है, ठीक है, जीबी रीजन होता है, इस तरीके के फ्लैश डिस्क्रिप्टर, ये मल्टीपल रीजन्स होते हैं। जो बायोस डॉट बिन फाइल बनी होती है वो भी कई फाइलों से मिलकर बनी होती है, उसमें कई पोर्शंस होते हैं। जो आप जो है ना, कोई एक बायोस फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो 16 MB का होता है, या 32 MB का, या 8 MB का, ऐसे होता है। यस। आपके पास जो एक फाइल वो डाउनलोड होती है उसको अगर तोड़ोगे ना तो उसके अंदर भी कई पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक पोर्शन बोलते हैं बायोस रीजन। क्या पीछे ये हमने डिस्कस किया था ना शायद, कि बायोस डॉट बिन भी कई पोर्शन से मिलकर बना होता है। यस। जैसे अब एक चीज और, ये जो है, अब एक चीज आपको देखना, ये जो बायोस डॉट बिन है, ये सपोज दैट ऐसे कर सकते हैं कि ये इतनी बड़ी फाइल है, ये जो है इतनी बड़ी फाइल है, इतना बड़ा ये फाइल साइज है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये टोटल है बायोस डॉट बिन है, क्या है, बायोस डॉट बिन, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है, एक वो रीजन बोलते हैं बायोस रीजन, क्या बोलते हैं, इसके रीजन होते हैं, इसके अंदर भी भाग होते हैं, बायोस रीजन, ठीक है। इसके अंदर होता है एमी रीजन, एमी रीजन जो पूरा पीसीएच के लिए काम करने का होता है। बायोस रीजन जो होता है इसी के अंदर सीरियल नंबर, सर्विस टैग, विंडोज कीप, सिक्योरिटी, वो सब बायोस रीजन के अंदर होता है, जितना कंप्यूटर में लगता है, ठीक है।
OEM रीजन, क्या बोलते हैं? OEM, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रीजन, जिस ब्रांड का होता है उस ब्रांडिंग वगैरह सब OEM रीजन में होता है। फ्लैश रीजन, फ्लैश डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? yes, फ्लैश डिस्क्रिप्टर रीजन, GBE रीजन भी अब बोला जाता है, ऐसे कई चीजें होगा, ठीक है। तो जब आप bios.bin कई बार नेट से डाउनलोड करते हो या बनाते हो तो उसके अंदर ये सारे पोर्शंस मिलते हैं। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन का जब निकालोगे ना तो उसके अंदर कंप्लीट रीजन मिलेगा, ठीक है। बायो अगर आप डायरेक्ट बिना फिक्स से जो डाउनलोड करते हो, चाइना फिक्स से, डॉक्टर बायोस से, लैब वन से, अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, या जो लैपटॉप डेड है उसमें भी तो बायोस है लगी हुई, उसमें भी फर्मवेयर है, उसको जब आप कॉपी करते हो तो पता चलता है कि वो 16 MB का है। कितने MB का है? 16 हाँ, मेरे पास जो लैपटॉप आया था P61F, उसकी भी बायोस मैंने कॉपी की थी, उसकी ओल्ड बायोस जो है वो भी हमने कॉपी कर रखा है, और कॉपी करके हमने उसको डाला था टेलीग्राम पे। किस पे डाला था? लिखते टेलीग्राम पे। तो मेरे को ओल्ड बैकअप भी चाहिए ना, वो बैकअप भी दिखाता हूं मैं। ओके, टेस्टेड D821 मॉडल, यही है D821, इसका मॉडल पार्ट नंबर था .exe, ये है उसकी बायोस। ओल्ड कर लेते हैं, ओल्ड बैकअप। जब मेरे पास जो डेड लैपटॉप आया था उसकी बायोस निकाल के जब हमने कॉपी किया तो फाइल मिली, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? हाँ जी, समझ आया आप लोगों को? जी अब ये देखिए 16 MB का है। कितने MB का है? 16 लिखते अब इसमें कई सारे पोर्शंस हो सकते हैं इसके अंदर। अगर इसको और भी तोड़ेंगे, इसके अंदर बायोस रीजन, ME रीजन, OEM रीजन, फ्लैश डिस्क्रिप्टर, ठीक है, GB रीजन, ठीक है, ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। अब जब हमने नेट से bios.exe डाउनलोड किया तो उसमें सारे रीजन नहीं मिले, हमें केवल मिला है क्या? बायोस रीजन। देखो कई रीजन दिया हुआ है इसमें, डेल एक्सट्रैक्टेड जो अभी आया है, देखो क्या क्या मिला है। जब इसको एक्सट्रैक्ट किया तो हमें मिला बायोस रीजन, लिखा है ना सिस्टम बायोस एंड बायोस गार्ड लिखा हुआ है। yes, एम्बेडेड कंट्रोलर ये आईओ वाली है, आईओ के लिए जो होगा वो, अगर ईसी बायोस जो अगर होगा ना इसमें, उसको तैयार करना होगा तो उससे कर लेंगे इससे। और इंटेल मैनेजमेंट इंजन, ये एमई रीजन हो गया। क्या हो गया? एमई रीजन। अभी हमें इसमें से चाहिए केवल ये वाले पोर्शन, बायोस रीजन। क्या करना चाहिए हमें? बायोस रीजन पेस्ट। हम क्या करेंगे, हमारे इस वाले ओल्ड बायोस बैकअप के अंदर बायोस वाला रीजन करप्ट है, जिसके वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? हाँ, ऑन नहीं हो रहा है या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 16 MB के अंदर इस 9 MB की फाइल को घुसेड़ देंगे, बस यही करना है हमें, रिप्लेस करके नई फाइल बना लेंगे, ठीक है। समझ आया? yes, अब या तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करके, देखिए इसको ओपन कर लिया हेक्स वर्कशॉप में, और इसको भी ओपन कर लिया विंडोज टाइल वर्टिकली, ठीक है। अब ये हमारा है, ये 9 MB और ये है 16 MB। ये 9 MB वाला पोर्शन इसमें सर्च करना है, ठीक है। इसको कॉपी किया, कहां से मैच कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल F,
कंट्रोल वी, ठीक है, यहां तक हमने कॉपी किया है। ओके, अब देखो यहां तक का लगभग कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, 437। अगर हम बात करें ऊपर का डाटा, अगर देखो ये टोटल 9 MB है और 9 कितना 16 MB, अगर हम देखें तो इसके नीचे का पूरा डेटा नहीं होगा। तो कंट्रोल F एक बार और कर लेते हैं। ओके, एक बार और कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे आ रहा है, टोटल कितने MB आ रहा है डेटा, हमने इस एक ही को बड़ा कर दिया, सॉरी। देखो एक तरीका यह है कि इसमें जो डेटा है, जो 16 MB में डेटा है, ढूंढ करके इतना डेटा उससे डिलीट मार करके ये वाला डेटा वहां पे पेस्ट कर दे। एक तो तरीका ये है सिंपल, सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। ढूंढना आपको थोड़ा सा क्या होगा, टफ भी हो सकता है। एक बार हमने ओल्ड बैकअप खोल लिया और एक बार सिस्टम बायोस। अब आपको ये भी कंपेयर देखना होगा कि कितना पहुंच रहा है आपका, ठीक है। अगर कहीं पे वो पहुंच रहा है तो उससे ऊपर कितना डेटा है और उसके नीचे कितना डेटा, हमें टोटल डिलीट कितना मारना है, 9 MB, और उतना ही रिप्लेस करना है टाइल वर्टिकली। देखिए हमारा क्या था, हम यहां से नीचे वाला कॉपी कर लेते हैं। ये डेटा यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है। अगर हम जाते हैं, इससे ऊपर कितना डेटा डॉट हमने छोड़ दिया है, 2 डॉट और यहाँ, यानी कि इससे यहां से, है ना, क्यों, यही हुआ ना। yes, अगर हम यहां से शुरू करें तो ये हुआ यहां से डेटा, हाँ जी, yes, ये मिल रहा है। इससे नीचे का टोटल डेटा देखते हैं कितना हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इससे नीचे अरे दोबारा कर, यहाँ था 2 डॉट और एक लाइन यहाँ से, डाटा ऑफसेट 007,000, सिलेक्शन कहीं दिखा रहा है कितना सेलेक्ट किया हमने। चलो इसको हम डिलीट मार के एक बार देख लेते हैं, क्या करते हैं, डिलीट मार, यस, ठीक है। और क्या करते हैं, ये पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसी में ला के लास्ट में पेस्ट मार देते हैं। अब इस फाइल को, इसको कर लो बंद, इसको कर लो सेव एज, फाइल सेव एज, और न्यू फाइल, ठीक है, सेव। देखते हैं एक बार, देखिए न्यू फाइल, इसका नाम लिखो न्यू फाइल डॉट बिन, रीनेम
न्यू फाइल डॉट बिन। देखिए जो ओल्ड बैकअप था और नई फाइल दोनों सेम साइज का बन गया। हाँ जी, yes, हमने क्या किया, ओल्ड वाले फाइल में बायोस रीजन जो ये इतना 9 MB का फाइल है इसको उठा के ओल्ड वाले में रिप्लेस कर दिया और नई न्यू बैकअप न्यू फाइल हमने बना लिया, बन गया हमारा। yes, ठीक है, कभी कभी ये सर्च करने में आपको दिक्कत होती है, क्या होती है, problem, और आप सही से रिप्लेस नहीं कर पाते, तो उसका भी एक सोल्यूशन निकाला हमने। उसका एक और तरीका है, एक सॉफ्टवेयर आता है UEFI रिप्लेसर। क्या आता है? UEFI replacer, हाँ, एक सॉफ्टवेयर आता है UEFI, उसको भी सर्च मारो गूगल पे। हमारे पास तो है, हमने शायद दिया है, देखिए UEFI रिप्लेसर, UEFI रिप्लेसर ये आपको मिल जाएगा, उसको भी सर्च कर ही लो, नेट से ही मिल जाएगा ताकि आप अपने लिए डाउनलोड कर सको। UEFI replacer, टूल रिप्लेसर डाउनलोड, फाइनल फिक्सर पे चले जाओ, इनकी वेबसाइट से फाइनल फिक्सर अरे UEFI रिप्लेसर डाउनलोड कर लो। हो गया डाउनलोड, शो इन फोल्डर, एक्सट्रैक्ट भी कर लो इसको। ठीक है, UEFI टूल, और इसमें हाँ UEFI टूल, फ्री UEFI टूल, और भी इस वेबसाइट पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, व्यूअर एडिटिंग, ठीक है, चेक कर लेना। हमने UEFI, हमको चाहिए रिप्लेसर, क्या चाहिए, replace, रिप्लेसर। हमारे पास भी एक है, देखो नेट UEFI रिप्लेसर डाउनलोड करना था, हमने टूल्स कर लिया, दोनों उस पे ये भी मिल जाएगा, UEFI टूल नहीं रिप्लेसर बस। यहाँ पे देख लेते हैं, डाउनलोड्स बैच एडिटिंग टूल, बैच एडिटिंग टूल में आपको आ गया ME एक्सट्रैक्टर, HP बायो सॉफ्टवेयर EXE बिन टूल, फ्लूडाओ, HP टूल्स, बैच एडिटिंग टूल, कैब फाइल एक्सट्रैक्टर। ठीक है, yes, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, देखिए आपको मिल रहा है, देखिए इधर ये आता है बायो से रिलेटेड, ये भी बहुत अच्छी चीज है। एनालाइजर, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें दी हुई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, मिल रहा है तो क्या करने की जरूरत है, फटाफट डाउनलोड करके रखने की जरूरत है। चलो इसमें आप ढूंढ लेना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। UEFI रिप्लेसर मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे। yes, सिंपल तरीका, इसको मैं रन करूंगा और इसमें वो फाइल बायोस खोलूंगा जिसमें से मेरे को रिप्लेस करना है। तो ओल्ड बायोस बैकअप पहले ओपन करूंगा, ओपन इमेज फाइल, मेरा जो D ड्राइव में है, डेल में ओल्ड बैकअप, ठीक है, इसके अंदर जो बायोस रीजन है उसको रिप्लेस करना इस वाले फाइल से, राइट, यही करना है ना। yes, तो हमने ओपन किया ओल्ड बैकअप फाइल, ओपन, यहां आ गई इमेज, इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक, ये रहा बायोस रीजन, इस पे राइट क्लिक करो, क्या करो, click, राइट क्लिक करो और रिप्लेस एज लिखा है ना, yes, इस पे क्लिक करो और
उस फाइल को सेलेक्ट कर लो जो जिससे रिप्लेस करना है। ये नई वाली फाइल है, yes, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लो। देखो ये रिप्लेस हो गई, रिमूव हो गई ये, और ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब फाइल को क्या कर लो, सेव इमेज, सेव एज पे क्लिक कर लो, सेम इमेज एज। आप इसका नया फाइल नाम दे दो, न्यू बायोस फाइल। ठीक है, हमने न्यू बायोस फाइल लिख दिया हमने, डॉट BIN सेव, ओपन यस। ठीक, ये कह रहा है कि जो आपने बनाया उसको दोबारा देखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए फिर से वहां से वो हट गया, अब ये रिप्लेस हो गया। देखिए हमारी फाइल बनके रेडी हो गई, न्यू बायोस फाइल। देखिए इसका भी है, या तो हेक्स वर्कशॉप में ओपन करके आप कंपेयर करके सर्च करके डिलीट मार लो, डिलीट मार के वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, है ना, yes, या तो डायरेक्ट UEFI से रिप्लेस कर दो, ओल्ड बायोस फाइल के अंदर नया बायोस रीजन रिप्लेस कर लो। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। yes, अच्छा ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो ओल्ड बैकअप फाइल है उसके अंदर एमी रीजन भी करप्ट हो, क्या हो। करेक्ट, हाँ, तो एमी रीजन कैसे रिप्लेस करते हैं वो भी बता देंगे। ठीक, ओके, तो या एमी रीजन क्लीन करना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्लीन करना, एमी रीजन कैसे क्लीन किया जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन का तो बहुत आसान है, फोर्थ फिफ्थ में या उससे ऊपर में थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना होगा, लेकिन एमी रीजन एक अलग चैप्टर ही है। अब हमारी ये न्यू फाइल बन के रेडी हो गई, इससे आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। हो सकता है डिस्प्ले ना आए वो एमी रीजन की वजह से, तो एक नया चैप्टर हो गया बायोस को, लेकिन बायोस हमारी बन के रेडी हो गई, क्या हो गई। रेडी होगी बस, हाँ, इससे चल भी सकता है, हो सकता है कि डिस्प्ले ना आए तो उसके लिए एमी रीजन क्लीन भी करना पड़ सकता है, समझ रहे हैं? yes, हाँ, लेकिन फाइल हमारी बनके रेडी हो गई। पुरानी फाइल को एज ए स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा की तरह की, उस ढांचे के अंदर हम अलग अलग पोर्शन है उसको नए नए वाले पोर्शन से रिप्लेस कर सके, इस्तेमाल किया जाता है एज ए रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, yes, अतुल सर समझ आया। समझ गया सर। हाँ, तो अब इसी एग्जाम्पल को P61F को ही ले लीजिएगा, या कोई भी 6th जनरेशन या 7th जनरेशन का लैपटॉप उठा करके उसको करके देखिएगा इस तरीके से। सर मैंने एसर का किया मेरा खुद का, हम्म, लेकिन वो बायोस कौन सी सिलेक्ट करनी है कौन सी नहीं, ये कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्शन के लिए। यहाँ से बायोस शुरू होती है और यहाँ से एंड होती है। 4 MB की बायोस जो, मतलब सॉरी 4 MB कह रहे हैं, मेन जो बायोस होती है हमने बताया था ना, 16 डॉट के बाद क्या बन के आता है, बी वो या, 16 हाँ नहीं, वो 16.z नहीं आया। हाँ, मैंने सर्च किया तो 16.z नहीं आया, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। मतलब ये सर से बायोस एक्सट्रैक्ट किया मैं, और ये बायोस आर्चिव से वो ले लिया बैकअप, मतलब वो ओल्ड बैकअप, तो फिर वो 16.z की फाइल ही नहीं दिखाई दी। तो आप कैसा कंपेयर करके एडिट कर सकते हैं? चलिए उसको मेरे को कल बताइएगा ओके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके अभी आज इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए प्रॉपर। डेल एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल समझ आ गया कैसे करना है, या एक डेल एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ये आपने देखा। HP टूल्स का हमने लास्ट टाइम देखा था, ऐसे ही हम करके, मतलब देखिए एक तो नॉर्मल बायोस का तरीका ये होता है कि अगर आपका WinRAR से एक्सट्रैक्ट हो गया तो उसमें रोम फाइल FD फाइल जो भी हुआ उसको कंपेयर करके सेव एज कर लेते हैं हेक्स वर्कशॉप में, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो उसको स्पेशल एक्सट्रैक्टर से आपने एक्सट्रैक्ट किया तो पता चला कि उसके अंदर केवल बायोस रीजन है, ठीक है। तो बायोस रीजन को उठा करके पुरानी वाली बायोस के अंदर घुसेड़ दिया तो नया बायोस रीजन हो गया। अब रही बात तो उस पुरानी वाले में अभी भी एमी रीजन पुराना है, तो आप एमी रीजन क्लीन करके उसमें नया एमी रीजन भी डाल सकते हैं, ठीक है। yes, ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमी रीजन भी पढ़ेंगे, मतलब आने वाला टॉपिक्स होगा एमी रीजन, ठीक है।
सर आज एक जो ऑफिस में हम बायोस चेक कर रहे थे, उसमें स्टार्टिंग में तो वो 16 डॉट के बाद जेड था, लेकिन हाँ लास्ट में कुछ करेक्टर जो जब मतलब उसके हम एंड में आए, वहां पे करेक्टर अलग अलग थे। तो ये जो करेक्टर्स होते हैं अगर कहीं मिस हो रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है बायोस को? बीच में कुछ ना कुछ वो चेंजेस हो गए, अपग्रेड वर्जन में कुछ ना कुछ तो डेटा चेंज हो जाता है। बस जी यही है कि स्टार्टिंग जो स्टार्टअप है तो वो हमेशा सेम मिल जाता है, और लास्ट में भी लगभग सेम मिल जाता है। ठीक है जी। और ये ठीक। अभी हमने जो हैक्स वर्कशॉप में हमने निकाला, ये तो आसान हमारे लिए इसलिए भी हो गया कि वो पूरा सिलेक्ट किया तो वो साइज सेम हो गया। अगर हाँ, कहीं ये बीच में होता तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हम वही ना स्ट्रिंग उतना सेलेक्ट करते हैं ना, वहां से सेलेक्ट करके नीचे तक जाते हैं, या उतना, या तो अगर जब बायोस रीजन होगा ना, जब हम इस तरीके से अगर आपको दिक्कत आएगी, तो इसीलिए तो हमने दूसरा ऑप्शन ये बता दिया आपको, यूईएफआई हाँ रिप्लेसर। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमें पता था कि ये आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें दिक्कत आई नहीं। हाँ, ये तो आसान था। हाँ, ये हुआ कि दिक्कत नहीं आई, नीचे का पूरा पोर्शन डिलीट मार के वो पेस्ट किया तो वो बराबर ही बन गया। जी जी जी। लेकिन जो आपके को जहन में क्वेश्चन आया है, ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की, जी तभी जी। तो हमने उसका सोल्यूशन यूएफआई रिप्लेसर दे दिया आपको। ठीक सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अदरवाइज उतना सेलेक्ट करते हुए जाते हैं कि हमें इतना सेलेक्ट करना है, ये भी होता है। नीचे सर से या होता क्या है, नीचे टॉप से बॉटम से कॉपी कर लो, जो जिस फाइल को कॉपी, जैसे ये मेन बायोस की जो फाइल है, जो बायोस रीजन 9 MB, इसका लोअर से पोर्शन सेलेक्ट करो। कहां से? लोअर। अब लोअर से सेलेक्ट करो। अब बीच में आएगा तो आपको देखना होगा ना कि ऊपर कितना बच रहा है या नीचे कितना बच रहा है ना? हाँ उससे सर। मान लगाओगे 9 MB है, कितना है? 9 MB। 9 MB, तो 9 और 6, 9 कितना, 16, 9 7 16 होगा ना? जी सर। टोटल बनाना है 7। तो यानी कि जहां से नीचे से अगर सेलेक्ट किया, उसके ऊपर तक सेलेक्ट करते करते गए, और 9 MB, उसके बाद ऊपर का डेटा अगर आप देख रहे हो कि 7 MB है, तो इसका मतलब नीचे से सेलेक्ट करके ऊपर तक डिलीट मार दो 9 MB, है ना? जी सर। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। यस और सर। अगर ये सेलेक्ट करके डिलीट करने में डाउट है, तो यूईएफआई रिप्लेसर भी अवेलेबल है आपके पास। सर एक डाउट है, कभी कभी ऐसा देखा है क्या कि बायस में कुछ बचा ही नहीं, मतलब बायस शॉर्ट हो गई है, और तब डंप फाइल या फिर बैकअप फाइल कैसे ले लेंगे? अल्लाह है, अभी आपने बताया बायोस आर्काइव से डाउनलोड किया था। वही, लेकिन वो उसके भरोसा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि उसमें नहीं सीरियल। भरोसा कर सकते हैं तो आप, ये तो आपके पास कस्टमर जो ले आएगा, फिर भूल गए अतुल जी, कस्टमर ले आएगा आपके पास, लैपटॉप लाएगा ना, हम्म। तो बायोस डॉट ई तो होगी ना। नहीं, आपको तो उस पर भरोसा करना ही नहीं, आप तो बायोस डॉट ई से केवल बैकअप से आपको यह पता चल रहा है कि मुझे 8 MB की बनानी है। लेकिन हमें बैकअप में तो कुछ नहीं है ना, तो कहाँ नहीं है बैकअप? सीरियल नंबर और वो कैसा डाल देंगे उसमें, अगर ऐसा कुछ है तो उस टाइप भाई का। देखिए, एक चीज आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्या कर रहे हैं? आपको लगा कि अगर मान लीजिए आपके पास, आपने दो बातों मिक्स कर दिया। अभी पहली बात आपने बोला कि मेरे पास कस्टमर ने बोर्ड दिया, उसकी बायोस आईसी शॉर्ट है, उसमें कोई डेटा नहीं है। बात समझ गया? हाँ, आपको कहीं ना कहीं से या तो लैब वन इनसाइड से गूगल पे एक बायोस डॉट बिन फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल गए, बिल्कुल। मिलेगी ना? बिल्कुल। वो बायोस डॉट जो फाइल आप ले रहे हो, उसका हम इस्तेमाल केवल एक स्ट्रक्चर के रूप में, कि वो 4 MB का है, तो हमको उसी के ढांचे में 4 MB का, उसको उसमें का डेटा निकाल के हमें नया सेट करना है। हमने तो वो बॉक्स इस्तेमाल किया ना। ओके। आपने देखा अभी हमने क्या किया, जो ओल्ड बैकअप था उसमें से 9 MB डिलीट मार दिया, और जो हमने बायोस डॉट ई जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके निकाला था, उसको उसमें फिट किया ना। हम्म। हमें केवल वो ढांचा चाहिए ना, वो कितने MB की साइज है, उसमें हम उसमें डिलीट कर सके, पेस्ट कर सके। अब रही बात सीरियल नंबर और सर्विस टैग नंबर। अब जब बायोस डॉट ई सीरियल नंबर से डाल के डाउनलोड करेंगे, तो उसमें तो वो आ ही जाएगा। अच्छा। ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो सीरियल नंबर और एडिटर सॉफ्टवेयर आते हैं,
आपका जो होता है जैसे सीरियल नंबर, सर्विस टैग, इस तरीके के एमपीएम टूल्स करके होता है, उस तरीके का इस्तेमाल करके आप वो बाद में बायोस में डाल सकते हैं। सीरियल नंबर, सर्विस टैग, विंडोज की सब डाला जा सकता है, वो बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू दोबारा डाल सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक। हाँ जी, मैं आगे की सोच रहा था। हाँ वो आगे की चीजें हैं, वो आएंगे, वो भी होता है इसमें जो आप सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन हाँ, करप्ट होगा, करप्ट हो या जो भी, हमें बस इतना जानना होता है कि हमें कितने बड़े ढांचे की जरूरत है जिसमें हमें बायोस DXC से कन्वर्ट करके उसमें सेट करना, उतना MB है ना। ओके, रेफरेंस पॉइंट लेना है। हाँ, वो रेफरेंस साइज लेना है कि इतना हमें करना है। अभी देखिए हमने ये अभी जो बायोस बनाई ना, इसलिए हमने आपको बोला कि हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है ना भी चले, 50-50 हो गया। हाँ, हमने 9 MB इसमें नया डाटा डाल दिया। कितना MB? 9 अभी भी इसमें 7 MB डेटा क्या है, पुराना। है, वो भी करप्ट हाँ, भी हो सकता है और सही उसमें भी करप्ट हो सकता है। तो जब हम ME रीजन क्लीन करना सिखाएंगे, इसी फाइल को हम रेफरेंस में लेके दिखाएंगे। इसी फाइल को हम क्या करेंगे, देखिएगा, हम इसी फाइल को उठाएंगे और इसका ME रीजन क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? ये मेरी रीजन हाँ, वो एक नया चैप्टर है। अगर अभी ME रीजन मैं क्लीन करने लगूंगा, और ये ME रीजन वो वाला पोर्शन है जो थोड़ा टफ पोर्शन, टफ तरीके से होता है, तो आपका दोनों पोर्शन मिक्स होके पता चला कि आप इसको क्विट कर जाएंगे और ये वाला भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इतने पे कि भाई हमारी बायोस बन गई, और बायोस तो बन ही गई। ठीक है, ठीक है, और लैपटॉप चल भी जाएगा 50%। 50% चल गया, बात खत्म हो गई। 50% नहीं चला, तब बोलेंगे कि भाई ME रीजन क्लीन करो, तो वो दूसरा चैप्टर हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। सर एक सेकंड सर। सर हमको अभी पुराना जो